ओम शांति। 27 मई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया। अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं। तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? उत्तर है, पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना अर्थात मरजीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। इस पुरानी जुत्ती को भूल बाप समान अशरीरी बन बाप को याद करो। यही है देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। एक तरफ भक्त घोर अंधियारे में, दूसरी तरफ माता पिता के बच्चे, जिनकी महिमा सुनी और तुम तो अब सम्मुख बैठे हो। कहते भी हो शिवाय नमः, फिर फट से कह देते हो तुम माता पिता। सबका माता पिता ठहरा ना, सबका स्वामी भी ठहरा। यह बातें तुम बच्चे जानते हो। अब सब घोर अंधियारे में है, अभी हम सोजरे में है। तुम जानते हो हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। निराकार भगवान सृष्टि कैसे रचे? देखो, जरूर माता पिता चाहिए, इसीलिए बाप कहते हैं मैं इन द्वारा बच्चों को नया जन्म देता हूं। तुम भी कहते हो हम इस पुरानी दुनिया से मरकर बाप के बने हैं, अर्थात देही अभिमानी बने हैं। तो बाप सदैव देही अभिमानी है, तो तुम बच्चों को भी बनाते हैं। अब बाप है बच्चों की सर्विस में। अब बाप आए हैं बच्चों की सर्विस में। तो पतित पावन बाप जानते हैं कि मुझे ही पतितों को पावन बनाना पड़ता है, क्योंकि यह संगम युग है ना। बच्चे बाप को पुकारते हैं, बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों की सेवा में बाप उपस्थित है। बच्चे पैदा होते हैं तो बाप उन्हों की सर्विस में उपस्थित है। तुम जानते हो उन द्वारा पावन बन रहे, मतलब बाबा द्वारा। तो बरोबर यह मोस्ट बिलीवेड बाबा हुआ ना, जिसको आधा कल्प हमने पुकारा। सत्युग त्रेता में हमने बाप का वर्षा पाया, फिर वर्षा हमारा माया ने गुम करवा दिया। तो माया रावण ने श्राप लगा दिया, हम बिल्कुल दुखी बन पड़े। अब बाप कहते हैं हम आते ही है तुमको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने। तो माया ने श्रापित कर दिया, बाप ने श्राप मिटा दिया। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाएंगे। अंडरलाइन, बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो सदा शांत बन जाएंगे। अभी संगम युग है, फिर तुमको वर्षा मिल रहा है। यह तुम जानते हो कि कल्प पहले स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बने थे, वही फिर धीरे धीरे आते रहेंगे। बिरादरी बढ़ती रहेगी। ब्रह्मा मुख वंशावली आप बनते हो, बनाते हैं शिव बाबा, क्योंकि तुम इस समय ईश्वर की औलाद हो। तुमको भगवान 16 कला संपूर्ण अहिंसा परमो धर्म बनाते हैं। देवताएं कभी हिंसा नहीं करते। यह है संगम युग। अभी सतयुग तुमसे दूर नहीं। स्वर्ग इतना नजदीक है जितना आत्मा और शरीर बहुत नजदीक है। मनुष्य स्वर्ग को बहुत दूर समझते हैं, परंतु तुम बच्चे अब बहुत नजदीक आए हो। देखो, 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि स्वर्ग था। आधा कल्प स्वर्ग, फिर आधा कल्प नरक चलता है। अभी स्वर्ग सामने खड़ा है। बाप कहते भी है कि तुम स्वर्ग के वारिस तो जरूर बनेंगे, परंतु वर्षे में भी बहुत दर्जे है। कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई प्रजा में आएंगे। मर्तबे तो अलग अलग है। बच्चे कहेंगे बाप की प्रॉपर्टी के हम मालिक बनते हैं। तो भल भारत में राज्य करते हो, परंतु विश्व का मालिक बनते हो, क्योंकि भारत के सिवाय और कोई खंड वहां पे
है नहीं, वहां दूसरा कोई राज्य करने वाला नहीं है, तुमको कितना नशा रहना चाहिए। बाप जैसा मीठा कोई नहीं। देखो, बाप निष्काम सेवाधारी है, खुद मालिक नहीं बनता, बच्चों को बनाता है। कहते हैं इस दादा ने खुद तो बहुत सुख देके बुढ़ापे में आकर सन्यास किया, तो क्या हुआ। देखो, ब्रह्मा बाबा के लिए कहते कि वो लेखराज कृपलानी हीरे का बड़ा जवारी था, मतलब हीरे जवाहरात का व्यापारी था। उसने बहुत सुख देखे, अभी बुढ़ापे में भगवान उनके तन में आए, सन्यास किया, तो क्या हुआ। शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहते, वो तो स्वर्ग का सुख नहीं भोगते हैं। ये तो कहते हैं लाडले बच्चे, मैं परम धाम से आया हूं तुमको राज्य भाग्य देने के लिए। तुम कहते हो हमने अब ईश्वर की गोद ली है, सबका साजन बाप आया हुआ है। देखो, सबका साजन भी है, तुम सजनियों को गुलगुल बनाकर ले जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित है। आत्मा को पतित से पावन परमात्मा बनाते हैं। फिर क्या करेंगे, सतयुग में तो शरीर और आत्मा दोनों पवित्र मिलेंगे, फिर तुम सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे। देखो, साजन आकर लायक बनाता है, और जानते हो माया रावण ने नालायक बना दिया था। अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन से लायक बनते हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पंडा बनाया हूं, सच्चे सच्चे तीर्थ पर ले जाने तुमको बहुत सहज बतलाता हूं। सिर्फ बाप को याद करना और अपने को आत्मा समझना। तुम्हें कोई भी इविल बातें नहीं सुननी है। देखो, आज बाबा खुद कहते हैं, 3 बंदर दिखाए ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। तो बाबा कहते तुमको भी बुरी बातें सुननी नहीं है। इविल बातें बहुत नुकसान करती है। इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रविष्टता है, तो ये इविल ही सुनाएंगे, अच्छा तो कुछ सुनाएंगे नहीं। अब बाप कहते लाडले बच्चे, मुझे निरंतर याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे और तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। पत्थर से पारस बुद्धि बनने की सेवा करने आया हूं। तो तुम बच्चों को रूहानी नैनों पर बिठाकर स्वीट होम ले जाऊंगा, क्योंकि बाबा पंडा है ना। तो हर एक को अपने बाप का परिचय दे, बाप के पास जाने का रास्ता बताते हो। तुम भी रूहानी पंडे हो ना, तो सबको तुम भी रास्ता बताते हो। देखो, मेरठ में 22 की पार्टी आई थी, मेहनत करते हैं, हर एक को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की राह बताते हैं। गाया भी जाता है, भगवान अंधों की लाठी तुम हो। तो बाप कहते हैं कि तुमको भी अंधों की लाठी बनना है, तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनना है। देखो, सुदर्शन चक्रधारी यह अलंकार तुम्हारे है, परंतु विष्णु को दे दिए, क्योंकि तुम्हारा स्थायी तो यह पार्ट रहता नहीं, इसीलिए देवताओं को यह निशानी दे दी। तो बाप बच्चों पर तरस खाते हैं, बाप को थोड़ी ही भूलना चाहिए। अगर अक्षर निकाल दो तो बाप को याद करो, योग अक्षर निकाल दो तो बाप कहते हैं उसको कहेंगे सिर्फ बाप को याद करो। योग बड़ा भारी शब्द है ना, तो क्या बाप तुमको याद आता है? जब अशरीरी बनेंगे तब बाबा को याद कर सकेंगे, इसलिए बाबा कहते तुमको अशरीरी बनना है, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, सिर्फ परमात्मा को याद करना है। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं, आत्मा जो छीछी बनती है उनकी ज्योति जगाते हैं। तो सपूत बच्चे जो होंगे वो कहेंगे हम तो श्री नारायण को वरेंगे। बाप कहते अपना दिल दर्पण देखो, कोई भूत तो नहीं बैठा है। तो बाबा कहते हैं कि मैं इस समय आता हूं, भारत में आता हूं और माताओं पर ज्ञान का कलश रखता हूं। जब तुम बच्चे बाप को जान जाते हो तब वर्षा मिलता है। देखो, भगवान भी आकर 1936 में जब भगवान आए तब माताओं की हालत बहुत खराब थी, सती जाना, प्रॉपर्टी में हिस्सा न मिलना, हाँ, उनकी पढ़ाई भी नहीं होती थी। लेकिन भगवान ने आकर माताओं के ऊपर कलश रखा, ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी इसकी स्थापना की। ब्रह्म कुमार नहीं, ब्रह्म कुमारी।
तो भगवान भी वंदे मातरम करते हैं, तो रिगार्ड करना चाहिए माताओं का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप को याद कर, बाप की श्रीमत पर चल, माया के श्राप से पूरा पूरा मुक्त होना है। देह भान छोड़ अशरीरी बनना है, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। वरदान, अपनी उदारता द्वारा सर्वों को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वस्व त्यागी भव। सर्वस्व त्यागी वह है जिसका संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर बाप समान हो। जो बाप का स्वभाव वही आपका स्वभाव हो। संस्कार सदा बाप समान स्नेह, रहम और उदारता के हो, जिससे ही बड़ी दिल होती है, या जिसको ही बड़ी दिल कहते हैं। बड़ी दिल अर्थात सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में तन मन धन संबंध सब में सफलता और बरकत हो। छोटी दिल वालों को मेहनत ज्यादा, सफलता कम होती है। बड़ी दिल उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं, उन पर साहेब राजी रहता है। स्लोगन, परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो। स्लोगन, परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझकर हर्षित रहो। ओम शांति, ओम शांति।